प्राइमरी इनकम को रिटेल्स पे रखा गया और सेकेंडरी इनकम को ज्वाइनिंग पे रखा गया या फिर टीम बिल्डिंग बिजनेस पे रखा गया. सो प्राइमरी इनकम या प्राइमरी बिजनेस, इसका नाम प्राइमरी क्यों है? बिकॉज हम लोग इसको इजीली शुरू कर सकते हैं. इट इज इजी, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी. प्राइमरी स्कूल इजी रहता है, हाई स्कूल तो डेफिनेटली आप बोलेंगे प्राइमरी स्कूल, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी इनकम, राइट. सो आइए आगे बढ़ते हैं. सम इमेजिनरी चैलेंजेस बिफोर डूइंग रिटेल व्हिच आर मिथ्स. एग्जैक्टली, कुछ इमेजिनरी चैलेंजेस हमको मिल रहे हैं रिटेल करने के पहले. कुछ दिमाग में चलते रहता है हमारे, जिसकी वजह से हम रिटेल कर ही नहीं पाते, हम जाते ही नहीं है. सबसे पहला, कस्टमर कैसे बनाऊं, कि मैं कस्टमर बनाऊं कैसे, राइट. मैं कस्टमर ढूंढूं कहां से, कौन मेरे पास आके प्रोडक्ट खरीदेगा. दूसरा, कस्टमर से बात क्या करूं, राइट. और कस्टमर से पैसे कैसे मांगू अगर उसने मना कर दिया तो. अगर मैंने उससे पैसे मांगे, मुझे शर्म आती है पैसे मांगने को, अगर मैंने उससे पैसे मांगे और उसने मना कर दिया तो. देखिए, आज मैं इसका डिटेल ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जितना मुझे टाइम दिया गया मैं डेफिनेटली इसको कवर करने की कोशिश करूंगा. बट सम शॉर्ट आंसर्स, तीन जो ऊपर सवालात हैं जो हमारे मन में रिटेलिंग करने के पहले जो तीन दीवारें खड़ी हो जाती हैं हमारी आंखों के सामने, वो दीवारों को हम किस तरीके से ठीक करें, राइट. तो सबसे पहले देखेंगे कि लोगों में नुक्स ढूंढिए जिसका आप कस्टमर कैसे बनाओ. बहुत सिंपल है. आपके सामने जो इंसान है सब कस्टमर है. एवरीबॉडी इज कस्टमर, राइट. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. लोगों में नुक्स ढूंढिए जिसका आप समाधान पे आप चर्चा कर सकते हैं, राइट. लोगों के अंदर नुक्स ढूंढिए, पिंपल्स ढूंढिए, मोटापा ढूंढिए, राइट. नॉर्मल नुक्स ढूंढिए जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं. हमारे सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमारे सामने जो भी व्यक्ति दिखता है वो हमारा कस्टमर है, चाहे वो हमारे पापा या मम्मी ही क्यों ना हो. डेफिनेटली हमारे सामने जो भी व्यक्ति है वो हमारा कस्टमर है, चाहे वो हमारे पापा या मम्मी क्यों ना हो. क्यों? हम लोग मैंने कहीं पे एक किताब में, यू कैन सेल, एक किताब में उसमें पढ़ा था कि वो डॉक्टर दोगला डॉक्टर है, हिपोक्रेट डॉक्टर है, जो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को दवाई देता है, बट वही दवाई अपने बच्चे को नहीं देता है. मतलब वही कस्टमर, वही इन्होंने हम कस्टमर्स को देते हैं बट अपने फैमिली में नहीं देते. हम सबसे बड़े दोगले, सबसे बड़े हिपोक्रेट लोग हैं, राइट. सो डेफिनेटली हम नहीं है, आई नो हम नहीं है. सो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम इसको इंप्रूव करेंगे. तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारे सामने जो भी इंसान है हमारे सामने कस्टमर है. अभी आपके सामने जो भी बैठा हुआ है, आजू बाजू थोड़ा सा मुंडी हिलाइए, नजर दौड़ाइए, हाँ वही कस्टमर है आपका, राइट. सो वही आपका कस्टमर है. थोड़ा सा नुक्स ढूंढिए, आपको खुद पता चल जाएगा. इम्यूनिटी के कमजोर होने के नुकसान. चलो मैं आपको बताता हूँ लोगों के नुक्स ढूंढने का तरीका. मैं एक बार गया और जाने के बाद मैंने उन्हें किस तरीके से सेल किया मैं आपको बताता हूँ. मैं एक बार गया किसी शादी में और मैंने शादी में किसी से मुलाकात की. बातचीत करते करते मैंने बोला कि आप की खूबसूरती बहुत पहले बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपके चेहरा आजकल बहुत खराब हो गया है. क्या हुआ आपके चेहरे को? माफ कीजिएगा, आपको बताते हुए बुरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट आप पहले से कम अच्छे लग रहे हैं, राइट. आप पहले से बहुत कम अच्छे लग, राइट. सो ये जब मैंने बताया तो उसने बोला हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. हाँ, तो मैंने उनको बोला कि चेहरा खराब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है विटामिन ए एंड सेलेनियम की कमी. आप ये फूड कहीं से भी मिल जाएगा, आप खरीद लीजिए. मैंने एडवाइस किया, दैट्स इट. हमारा काम एडवाइस करना है. मैंने सिर्फ एडवाइस किया. तो एडवाइस करने के बाद उसने बोला कि आप बताओ ये फूड कहाँ पे मिलते हैं. तो मैंने उनको दो तीन चीजें बताई और मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, ब्राजील नट नाम का एक चीज होता है वो लेकर आइए, और नोनी का फल होता है वो गोवा में मिलता है वो लेकर आइए, और वो फल लाके आप दोनों का मिक्सचर बना के जूस पीजिए, या तो फिर आप बनाकर खुद पीजिए, या फिर हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ वो पीजिए. तो उसने बोला इतना सब झंझट मैं क्यों करूं, मैं बनाया हुआ ही ले लेता हूँ, आपने जो बनाया वो दे दीजिए, मैं इतना सब कहाँ से लेके आऊं, राइट. सो एक कस्टमर बन गया. कस्टमर कस्टमर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. सो कस्टमर हमारे आंखों के सामने ही है. इम्यूनिटी के, अच्छा दूसरा जो सवाल है, कस्टमर से बात क्या करूं. इम्यूनिटी के कमजोर होने के नुकसान पे चर्चा कीजिए. इम्यूनिटी के जो बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी के बारे में डिस्कस करना है, राइट. और इम्यूनिटी की कमजोर होने के क्या नुकसान आता है, और इम्यूनिटी जब मजबूत हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम हेल्थ के कैसे ठीक हो जाएंगे, यही बात करना है. यही दो टॉपिक, और कुछ नहीं है. कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, बीटा सेल्स को खोजना पड़ेगा, आपको फ्री रेडिकल्स को देखना पड़ेगा. कोई जरूरत नहीं है. इम्यूनिटी के बारे में जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन लीजिए, हेल्थ बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट. तीसरा नंबर, कस्टमर से पैसे कैसे मांगू. अगर उसने मना कर दिया तो निडर होके मांगिए, न लेने का इनडायरेक्ट नुकसान बता के.
अगर उन्होंने नहीं लिया तो इसका इनडायरेक्टली नुकसान क्या होगा? आपका किडनी खराब हो जाएगा। अगर एक इंसान सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है और ये सब चीजें कर रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? वो उसका किडनी खराब हो जाएगा। दारू वारू पी रहा है तो एक किडनी का कॉस्ट 25 लाख, दूसरे किडनी का 25 लाख, थोड़ा ऊपर जाएंगे लिवर 45 लाख ट्रांसप्लांटेशन, और हार्ट 50 लाख। 1.5 करोड़ के 3 अंग जो बदले जा सकते हैं, और एक अंग ऊपर साइड में है जिसको हम बोलते हैं लंग्स, वो बदले नहीं जा सकते। फिर भी 1.5 करोड़ के 3 अंग को हम लोग लेकर चल रहे हैं, राइट? अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये 1.5 करोड़ का अंग धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम महीने का 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000, 15,000 का होता है। और 1.5 करोड़ का शरीर लेकर घूम रहे हैं, 2-3 हजार ले नहीं सकते, 2-3 हजार खर्च नहीं कर सकते, डेफिनेटली भी ये बोल सकते हैं, राइट? तो चलिए, ऐसा ये सब चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीजें मैं करता हूँ, और इस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं। सो व्हाट इज रिटेल्स? रिटेल्स क्या है? प्राइमरी इनकम एंड प्रोडक्ट मूवमेंट बेस्ड इनकम हमारा रिटेल्स इनकम है। और व्हाई रिटेल बिजनेस इज इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस? हमारे बिजनेस में रिटेल बिजनेस क्यों जरूरी है? अभी काफी सारे लोग यहाँ पे हैं जो एजुकेशन भी करते हैं, और मेरे भी टीम काफी सारे लोग हैं जो रिटेल बिजनेस करती है। सो उन सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिटेल बिजनेस सबको बेनिफिटेड है। जो भी स्मार्ट वैल्यू एसोसिएटेड है, अगर वो एग्रोलाइजर का कॉम्बो लेकर भी ज्वाइन किया है तो उसके लिए भी रिटेल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बेनिफिट है? मैजिक है, मैजिक। आपने जिंदगी में कभी जादू देखा है? जादू जादू होता है रिटेल बिजनेस में, राइट? और वो क्या है? पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ रिटेल्स। क्या बेनिफिट्स है पर्सनल रिटेल्स के? लोगों के स्वास्थ्य, एक सेकेंड, लोगों की स्वास्थ्य का जागरूकता देना बहुत ही मजेदार काम है, और समझते भी बहुत जल्दी है। हम लोगों को जब जागरूकता देते हैं हेल्थ के बारे में तो लोग हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं, एकदम ऐसे आंख भी फलक नहीं झपकते। जब हम उनको बताते हैं ना तो आंखों में आंखें डाल के जब बताते हैं तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ में सुनते हैं, और इवन वो सवाल भी पूछते हैं, इसका कैसा, उसका कैसा, मतलब वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, राइट? और फायदा ये होता है कि जब आप किसी को फीडबैक के एसपी करने के लिए जाओ वो नाटक कर सकता है, लेकिन रिटेल करने के लिए जाओ वो कभी नाटक नहीं करेगा, राइट? दैट मीन्स रिटेल बिजनेस इज मोर इजियर देन द ज्वाइनिंग, राइट? मोस्ट इजियर देन द ज्वाइनिंग, राइट? मैं ये किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, या किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। रिटेल का अपना महत्व है, ज्वाइनिंग का अपना महत्व है, दोनों का महत्व अपना अपना अलग अलग है, लेकिन जो मैंने फील किया है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? सो सिर्फ 15 से 20 मिनट का अवेयरनेस देके हम बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। ये रिटेल बिजनेस का फायदा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट। इम्यूनिटी, राइट? इम्यूनिटी के बारे में बातचीत करना, क्या बात करना है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स बता दूंगा, आपको वो आप देख ले सकते हैं, राइट? तो 15 से 20 मिनट का अवेयरनेस देके हम बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। रिटेल इनकम एक जादू की तरह काम करता है हमारे इनकम प्रोफाइल में। अविश्वसनीय रोजगार कम समय में हमको मिलता है, राइट? यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट है, रिटेल इनकम एक जादू की तरह काम करता है। सडनली 15-20 मिनट गया, मेरे जेब में कुछ नहीं था, मैंने 20-25 मिनट बात की किसी इंसान से, और प्रोडक्ट बेचना मकसद नहीं था, उसको करेक्ट गाइडेंस देना मकसद था, इम्यूनिटी की अच्छी जानकारी देना मकसद था, उसको मिल गई, उसने मुझे प्रोडक्ट के लिए पे किया, मेरा जेब गरम, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए एक नोनी के पीछे, राइट? सो क्या क्या बड़ी बात है इसमें, क्या बुरी बात है, राइट? सो 15-20 मिनट, लोग पूरा 8-8 घंटा, 10-10 घंटा काम करते हैं, और मैं सिर्फ दिन का 2 घंटा, माफ कीजिए 1 घंटा भी निकालूंगा तो भी मैं दिन का मिनिमम 700 रुपए, 500 रुपए, 300, 400, और मैक्सिमम 1100 रुपए, 3000 रुपए भी प्रॉफिट कर सकता हूँ। परिवार भी बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाता है। जब भी हम लोग स्मार्ट वैल्यू में काम करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव हर तरफ से आते हैं, तो परिवार से भी आते हैं। जब हमारे पास पैसा आता है, इनकम आता है, जब हमारे पास भी पैसा मिलता है तो परिवार भी पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाता है, राइट? हमारे अचीवमेंट्स में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमारे अचीवमेंट्स में, राइट? अभी मैं आपको बोला था थोड़ी देर पहले एक स्टोरी कि मेरे बिजनेस में मेरे टीम में 2 लड़के थे जो प्लैटिनम के लिए फाइट कर रहे थे, बट 28 मार्च तक, फरवरी तक उन्होंने क्वालिफाई किया, और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक अगला 32 स्टेप किया। कैसे? रिटेल्स के टीम के अंदर रिटेल अचीवर्स को क्वालिफाई करवाया। समझ में आया नहीं है, राइट? किसी का लोन हो और उसको बहुत जल्दी पूरा करना है, रिटेल्स एक सबसे अच्छा रोजगार करने के लिए जरूरी बहुत कम समय में साबित हो सकता है। कम समय में जल्दी से आर्थिक समस्या को बदलने का आसान तरीका बन सकता है रिटेल्स, राइट? ये अगर रोजगार के एंगल से देखेंगे तो कम समय में हमारा लोन्स, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे समस्याएं, हमारे काफी सारी चीजें हैं जो समस्या जो हमको खा रहे हैं, राइट? उनको ठीक करने का भी कारण बन सकता है रिटेल्स। हम घर बैठे पूरे भारत में प्रोडक्ट्स कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। वाओ,
हम पूरे भारत में प्रोडक्ट कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं घर बैठे। मैंने खुद घर बैठे मेरे टीम्स के, मेरे पर्सनल रिटेल्स को स्मार्ट डायरेक्ट के थ्रू पूना, मुंबई, बेंगलुरु, राइट, इस जगह पे रेकमेंड करवाया, इस जगह पे मैंने भेजा है, राइट, मैंने घर पे बैठे, राइट, और एसोसिएट का इनवॉइस पहुंच गया, कस्टमर का इनवॉइस पहुंचा, सॉरी विदाउट एनी इनवॉइस, राइट। सो मींस व्हाट कि प्रॉफिट आपके हाथ में आया और प्रोडक्ट उनको पहुंचा, कोरियर का खर्चा बच गया और हेडेक भी ऊपर से, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी कि हम घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कहीं भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? छोटा सा प्रॉफिट मैंने रखा है बिकॉज बहुत कम समय मिला मुझे पावरपॉइंट बनाने के लिए। रिटेल प्रॉफिट, अगर 1 लीटर नोनी का मार्जिन आपको मिल रहा है 2299 रुपए में, एक गोल्ड नोनी का बता रहा हूं आपको, एसोसिएट प्राइस है 1599, माइल्स करीबन 10, प्रॉफिट मिलेगा 700 रुपए, 700 रुपीज का आपको मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट इफ यू रिकमेंड 50 पीपल इन अ ईयर फॉर 60 मंथ्स, 6 मंथ, 50 लोगों को, सिर्फ 50 पूरे साल में, हमने सिर्फ 50, हम 50 क्या 500 का टीम बनाते हैं पूरे साल में, हम 50 कस्टमर्स नहीं बना सकते। 50 कस्टमर्स अगर ने पूरे साल में बनाए, 6 महीने तक नोनी कंटिन्यू किया, तो एक सिंगल नोनी के पीछे प्रॉफिट हमको मिलता है 700 रुपए। बट कोम्बो के पीछे आधा लीटर का कोम्बो जो है 5+1 जो कोम्बो है 25 माइल्स का, हाफ लीटर का जो गोल्ड नोनी है, उसके ऊपर हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो है 1100 रुपए, करेक्ट है, 1 लीटर के पीछे। तो 1100 मतलब 50% प्रॉफिट है। तो 1100 इंटू 50 दैट इज 55,000, 50 लोगों को दिया तो 55,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए। और अगर 6 महीना कंटिन्यू करेंगे तो 3,30,000 का रोजगार पूरे एक साल में हो जाएगा, सिर्फ 50 कस्टमर्स को मैंने नोनी दिया। So this is the beauty of this business। एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण मैंने आपको दिया। रिटेल बेनिफिट्स फॉर लीडर्स, काफी सारे लोग बैठे हैं जिनकी टीम में 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 1000, 1500, 2000, मेरे जैसा 8-9 हजार का भी टीम आपके पास होगा जो हेल्थ एजुकेशन में बिजनेस कर रहे हैं या फिर हेल्थ में भी बिजनेस कर रहे हैं। तो रिटेल बेनिफिट्स फॉर लीडर्स, हमारा बेनिफिट्स क्या होगा जब हम रिटेल्स में बिजनेस करेंगे? अनएक्सपेक्टेड माइल्स एंड कमीशन मिलता है रिटेल्स क्रिएट करने से। अनएक्सपेक्टेड माइल्स मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफी बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरा इस वीक इनकम 2 स्टेप आएगा या फिर इस वीक मेरा इनकम 4 स्टेप आएगा, वो आ जाता है 5 स्टेप या 4 स्टेप या 6 स्टेप सडनली। और जब मैं जाकर देखता हूं तो पता चला कि यहाँ से किसी ने रिटेल से प्रोडक्ट मंगवाया, राइट, यहाँ से किसी ने प्रोडक्ट मंगवाया, यहाँ से किसी ने प्रोडक्ट मंगवाया, राइट, कुछ इस तरीके से। सो दूसरी चीज है अनएक्सपेक्टेड कमीशन क्रिएट होता है, मिलता है। और दूसरा जो चीज है, एक मिनिमम स्टेबिलिटी तैयार होता है बिजनेस में, स्टेबिलिटी तैयार होता है। मतलब क्या, अगर डीडी भी नहीं उठा, आज बिजनेस का सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि ज्वाइनिंग भी नहीं उठा और एवरेज सेल 1500 माइल से 2000 का भी होता है, तो एवरेज रिटेल से 500, 600, 700 माइल जाता है, राइट। समझ में आया नहीं है? तो शो मस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मतलब ये जो सिलसिला है, जब हमारे टीम में रिटेल्स चलता रहता है तो हमारा बिजनेस, हमारे जीनियोलॉजी, शो मस्ट गो ऑन एंड ऑन, हमारा जीनियोलॉजी चलते रहता ही है वाला सिचुएशन चाहते हैं तो खुद और टीम में रिटेल्स करना जरूरी होता है। मतलब इस तरीके का सिचुएशन चाहते हैं तो टीम में और अपने आप को रिटेल्स करना जरूरी है। मिनिमम 30-40% और मैक्सिमम 50% कंट्रीब्यूशन करता है एनुअल एंड मिड टर्म पिन टारगेट के लिए। काफी बार ऐसा हुआ है, मेरा खुद का पिन ऐसा हुआ है कि मैंने प्लैटिनम के लिए फाइट करना चाह रहा था, बट मैंने ज्वाइनिंग डीडी सबमिट किया 40 स्टेप का और प्लैटिनम हो गया। ये 2017 की आपको बात बता रहा हूँ। मैंने डीडी सबमिट किया 40 स्टेप का, बट एक्चुअली बिजनेस हुआ, एक्चुअली जो हुआ पिन प्लैटिनम, बाकी का कहां से आया? रिटेल से आया। एंड नंबर लास्ट, स्मार्ट डायरेक्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिजनेस ग्रोथ के लिए। स्मार्ट डायरेक्ट एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम लोग बिजनेस को बहुत बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो आगे जाते हैं, हाउ टू डू रिटेल बिजनेस, किस तरीके से रिटेल बिजनेस हम लोग करें। यहाँ पे सबसे पहली चीज दी गई है, सही सिद्धांत लेके जाना है। हम जब भी रिटेल्स को जा रहे हैं तो सही सोच लेकर जाना है कि मैं सामने वाले की ऐसी जागरूकता दूंगा जो आज तक उसने किसी ने दिया नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आज तक उसको बताया नहीं गया, इम्यूनिटी के बारे में इतना अच्छा समझाऊंगा जो किसी ने उसको नहीं समझाया, राइट। ये मैं उसको बोलूंगा, ओके। दूसरा चीज है रैपो बिल्ड करना है, राइट। रैपो बिल्ड करना है। रैपो बिल्ड मींस व्हाट, कि थोड़ा सा डिस्कस करना है फॉर्म थ्योरी, कैसे यहाँ सब ठीक ठाक तो है, कैसे चल रहा है घर, इधर का कोरोना सिचुएशन क्या चल रहा है, लाइक दैट कुछ भी डिस्कस आप कर सकते हैं, कुछ भी रैपो बिल्ड करना है, दैट्स इट। सीरियस करना इंडिया की हेल्थ का सिनेरियोस लेके, जो मैंने इंडिया का हेल्थ सिनेरियो थोड़ी देर पहले बताया उसको लेके सीरियस करना है, ओके। इम्यूनिटी क्या है ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सीरियस किया, पहला सिद्धांत लेके गया, सही मैकेनिज्म, सही माइंड प्रोग्रामिंग खुद का किया कि मैं लोगों को
सही जागरूकता देने को जा रहा हूँ और डर लग रहा है कि रिटेल उठेगा नहीं उठेगा, तो एक और एक ऐड करके जाना, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो चलेगा, मैं मान के चलूंगा कि ये रिटेल नहीं होगा, जाओ, गया तो गया, लेकिन मैं मेरा पूरा बेस्ट दे के आऊंगा। ये सोच के हमको जाना जरूरी है। एंड सेकेंड नंबर, रैपो बिल्ड करना है, डिस्कस करना है विद द कस्टमर, सीरियस करना है उसे सिनेरियोस को लेके, जो सिनेरियोस मैंने पहले बताया। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, इम्यूनिटी के बारे में बताना है कि जैसे कि मैंने बताया ना कि ये सब बीमारियां हुई है इन सब कारणों की वजह से, बट ये कारण इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है वो बताना है, इम्यून सिस्टम की कमजोरी के नुकसान बताना है, और इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना कितना जरूरी है, ऑटोमेटिक हीलिंग प्रॉपर्टीज बताना है। ऑटोमेटिक हीलिंग प्रॉपर्टीज, हमारा बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है, बट वो कौन करता है, वो इम्यून सिस्टम करता है। तो हमारा बीपी शुगर थायराइड को टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी इम्यून सिस्टम को टेक केयर करेंगे तो इम्यून सिस्टम बाकी के सब लोगों को टेक केयर कर लेगा, राइट। और नंबर थर्ड लास्ट ये वाला जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, डाइट एंड प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। डाइट किस तरीके से करना है वो रिकमेंड करना है, क्लोज करना है, फिर सेल को क्लोज करना है। चलो ठीक है, फिर ये लो कॉम्बो आप ले सकते हैं। तो आप 6 महीने का कॉम्बो लेना चाहेंगे, 3 महीने का कॉम्बो लेना चाहेंगे, तो बोलेंगे 3 महीने का, तो ठीक है, फिर ये इतना इतना आपको अमाउंट और इतना इतना प्रोडक्ट देना पड़ेगा, आपको इतने टाइम पे डिलीवर होगा। तो फिर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सवाल आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सवाल पूछेंगे, जवाब देना है, जवाब जैसे दे दिया टेस्टिमोनियल दिखाना है। सर सवाल का जवाब कैसे दें, आगे का स्लाइड बताऊंगा, लास्ट स्लाइड है वो बताऊंगा। तो टेस्टिमोनियल दिखाना है। टेस्टिमोनियल मींस कि हमारे प्रोडक्ट से किसका किसका ठीक हुआ है, राइट, किसको किसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा, किस तरीके से इम्यून सिस्टम ने ही ये सब चीजें प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और हमने किस तरीके से इम्यूनिटी को इंप्रूव किया, और एक इंसान का शुगर डायबिटीज थायराइड अस्थमा कैंसर सब सॉल्व हुआ, बच्चे नहीं होते थे बच्चे होना शुरू हो गए। तो ये सब चीज हमको बात करना है। ओके, तो फाइनल क्लोज करना है, सेल और ऑर्डर प्लेस करना है, फिर फाइनल क्लोज कर देना है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा, सर सवाल आते हैं, सर सवाल आते हैं, वो कैसे हैंडल करें। क्वेश्चंस पूछते हैं हमको प्रोडक्ट के बारे में, चलिए देखेंगे ना क्या क्वेश्चंस है, राइट। थोड़ा सा देख लेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे, ये 4-5 के अलावा और भी कुछ आएंगे, तो बाकी आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट ये 4 मेन क्वेश्चंस है, राइट। सम क्वेश्चंस व्हिच मे अराइज ड्यूरिंग और आफ्टर द हेल्थ प्रेजेंटेशन, राइट। जब आपने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तभी दिमाग में सवाल आ सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते। अगर नहीं पूछते तो निकाल लेना पड़ता है, कुछ लोग पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन हो गया, वो बोलेंगे हम शाम में आपको पैसा दे देंगे, और शाम में बोलते हैं पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि यही 4 सवाल उनके दिमाग में आते हैं, और यही 4 सवालों का जवाब आप जाने से पहले ही दे देंगे कि देखिए मैं तो जा रहा हूँ, शाम में आऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद आपके माइंड में 4 सवाल आ सकते हैं। उन सवाल का जवाब अभी देकर जाना चाहूंगा। पहला क्या है, राइट। पहला है कि नूनी सच में काम करेगा क्या। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा नूनी सच में काम करेगा, राइट। हमारा प्रोडक्ट सच में काम करेगा क्या। तो उसका जवाब है, आप लिख सकते हैं, जवाब है कि नूनी को लेने का तरीका है, सुबह में नाश्ते से पहले, रात में खाने से पहले, दिन में 12 से 15 ग्लास पानी, अनुलोम विलोम कपालभाति 5-5 मिनट के लिए, राइट। अनुलोम विलोम कपालभाति एक एक्सरसाइज है, योगा है, 5 मिनट, बहुत अच्छा इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। इवन फीड्स के लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लकवे के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो ये 5-5 मिनट के लिए करना है। प्लस आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करना है, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप लेंगे तो 100% आपका सोल्यूशन होगा। अगर आपने थोड़ी सी बदली की तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, राइट। तो अभी सवाल आता है, आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, करेक्ट है, आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो जवाब है हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली है। पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली है, हमारा किडनी कॉस्टली है, राइट। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक इंसान दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है और कंटिन्यूअसली बैड हैबिट्स कर रहा है, तो एक ना एक दिन उसका लीवर खराब हो जाएगा। लीवर बदलने के लिए 45 लाख, 25 लाख किडनी के लिए, और एक किडनी के लिए 25 लाख, हार्ट बदलने के लिए 45 लाख, 1.5 करोड़ का सामान है बॉडी के अंदर, और ये सस्ता है और नॉन कॉस्टली है, प्रोडक्ट कॉस्टली है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो है, बट हमारी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी कमजोर है। बट यही आर्थिक स्थिति आप वहां पे नहीं बता सकते ना सर, हॉस्पिटल में जाके तो आप बता नहीं सकते ना कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, राइट। वो तो शुक्र मानो कि आज 2300 में नोनी मिल रहा है, राइट। अगर आपको कोई डिसीज या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होता और मेजर प्रॉब्लम होता, वही लाखों रुपए डालना पड़ता। तो यही सही समय है जो आप ले सकते हैं। इट इज प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। जितना इसका पैसा है उससे भी ज्यादा इसका रिजल्ट है, राइट। ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता,
आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, और इम्यून सिस्टम सिर्फ आपकी वो बीमारी को ठीक नहीं करेगा, आपके पूरे बॉडी के सारी बीमारियों को ठीक करेगा। कितना अच्छा होगा, काफी क्लियर। और आपको बदले में और 3-4 चीजें, 10-12 चीजें आपको मिल जाए। आप एक टूथपेस्ट ले रहे हैं, बदले में 3-4 चीज आपको, 10-12 चीज आपको फ्री में मिल जाए, अच्छा है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, नूनी लेने से और भी 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? सो ये जवाब हो जाएगा। दूसरा है, नूनी डॉक्टर्स लोग क्यों नहीं देते? सिंपल सवाल है यार, दो जवाब है इसके, राइट? पहला जवाब कि एक लॉयर क्या चाहेगा, समाज में क्राइम हो या ना हो ना, राइट? सो डॉक्टर चाहेगा कि समाज में क्राइम हो, तो क्राइम कर देंगे, क्राइम सॉरी अपना लॉयर चाहेगा कि समाज में क्राइम हो, तभी तो उसका केस बढ़ेगा। एक पुलिस क्या चाहेगा, हमारे कर्नाटका में पुलिस हेलमेट को बहुत ज्यादा महत्व देता है, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पुलिस 1000 रुपए दंड करता है। तो पुलिस क्या चाहेगा, हेलमेट हम पहन कर जाए या ना पहन कर जाए? न पहन कर जाए। अगर नहीं पहन के जाएंगे तो उसकी जेब में 100 रुपए जाएगी। उसी तरीके से एक डॉक्टर क्या चाहेगा, लोग बीमार पड़े या ना पड़े? डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उनको कस्टमर्स मिलेंगे, राइट? देखिए सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे सब कुछ अच्छे भी होते हैं, राइट? बट मैक्सिमम डॉक्टर्स, मैं भी, अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे है तो माफ कीजिएगा, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, बट फिर भी मैक्सिमम डॉक्टर्स जितना मैंने यहाँ पे मेरे एरिया में देखा है, यहाँ पे ऐसे होता है। दूसरी चीज, डॉक्टर्स लोग रिकमेंड इसलिए नहीं करते बिकॉज डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट उनको बहुत थोड़ा होता है, मिनिमम 5% उनको सब्जेक्ट होता है। आप जाकर पूछेंगे विटामिन सी क्या है डॉक्टर साहब, ये वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, खा लो अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। विटामिन ए क्या है, मतलब वो भी अच्छा है, खाओ खाओ, बट क्या फायदा है नहीं बता पाएंगे, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन पढ़ाया नहीं जाता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में वो पढ़ाई करते हैं, राइट? उनको न्यूट्रिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जितना आपको पता है। आप डॉक्टर का भी हेल्थ स्टडी करने को जा रहे हैं, डॉक्टर खुद आपको पूछेगा ये क्या है, ये प्रोडक्ट में क्या है, इसमें क्या है, वो खुद आपको पूछेगा, बिकॉज उसको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं, राइट? पता होता है तो बहुत कम पता होता है, जिसने पढ़ा लिखा होगा तो अलग बात है, बहुत पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में खुद से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो थर्ड नंबर, नोनी वर्क नहीं किया तो आप पैसे वापस दोगे क्या? हाँ, जवाब आता है, उन्होंने काम किया तो आप कितना एक्स्ट्रा पैसे देंगे? हमारा प्रोडक्ट काम किया तो आप कितने का चेक देंगे एक्स्ट्रा? तो बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, तो हम भी बोलेंगे अंकल ऐसे कैसे होगा, राइट? तो सवाल ही जवाब है। और फोर्थ नंबर, नोनी का साइड इफेक्ट क्या है? नोनी का साइड इफेक्ट क्या है? अंकल जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सेब खाया, एप्पल खाया, कभी सुना है कि एप्पल खाने के बाद इंसान मर गया? किसी इंसान ने केला बनाना खा लिया और उसको अटैक मार दिया, डेफिनेटली ये सवाल के ऊपर वो सामने वाला हंसेगा क्या बात करते हैं, क्या पगला गए हो क्या? तो अब उनको बोलना है, तो डेफिनेटली केला खाने से अगर कुछ नहीं होता है, और सेब खाने से अगर कुछ नहीं होता है, तो नूनी भी तो एक फल है, इसको खाने से क्या होगा? इसको खाने से भी कुछ नहीं होगा, जीरो साइड इफेक्ट प्रोडक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, राइट? एंड ये क्लियर कर दिया, तो ठीक है अंकल, सब क्लियर हो गया। ठीक है, फिर चलिए 3 महीने का 6 महीने का, तो बोलेंगे 6 महीने का, तो ठीक है, फिर इतना इतना अमाउंट और इतना इतना इतने दिन में आपको मैं प्रोडक्ट लेकर ला कर दूँ, राइट? क्लोज द सेल एंड टेक एन ऑर्डर, राइट? तो थैंक यू। इस तरीके से मेरा हेल्थ का जो एसटीपी का प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हो गया। अब मैं जीतू सर के पास थोड़ा